हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक आया हूं जो मेनली क्लास 11 से है और अगली हायर क्लासेस में भी इसका यूज होता है। जैसे कि एक है क्या, मेरा नया टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई हमें स्टेटमेंट दी होती है किसे लेकर के, नेचुरल नंबर को लेकर के, तो उसे हमें जो है प्रूव करना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू को उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक हमारा अजम्पशन स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं n इक्वल टू k। फिर तीसरा स्टेप होता है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1। तो जब मान लो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दी होगी, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे उस पर बात करेंगे, तो मेनली पीएमआई बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट दी होती है नेचुरल नंबर से रिलेटेड। अब हमें क्या दिखाना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसके लिए हमें मेनली 3 जो है स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है n इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि हम प्रूव करेंगे कि ये n1 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं। n इक्वल टू k जो होता है अजम्पशन स्टेप होता है, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसके लिए ट्रू है। और थर्ड स्टेप आता है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इसमें हम k वाले को यूज करके प्रूव करते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। और लास्ट में हम कह देते हैं कि pn जो है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो मेनली जो है 3 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। अब मैं अभी इसके लिए पूरी वीडियो बना रहा हूँ। मेनली इसमें जो है आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, मैंने कहा कि बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास स्टेप फर्स्ट और n इक्वल टू 1, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है और n इक्वल टू k, जिसे हम एजम्पशन स्टेप कहते हैं कि एज्यूम करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है और n इक्वल टू k प्लस 1। तो जो पूरे चैप्टर की कहानी होगी वो इन 3 पॉइंटों के इर्द गिर्द ही चलेगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन से इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेनली हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे तुमने पढ़ा भी होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहला क्वेश्चन है Pn, यानी कि कोई स्टेटमेंट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारी कोई स्टेटमेंट है और n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है बाय यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए स्टेप इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, बड़ा ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखें। स्टेप फर्स्ट में फॉर n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो स्टेप फर्स्ट में मान लो लेफ्ट हैंड साइड स्टेप n इक्वल टू 1 में 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो हम पहला ही टर्म ले लें, या जो ये टर्म्स है इसमें n की जगह 1 पुट करते हैं लास्ट टर्म में। तो मान लो यहाँ रख रहे हो तब भी 1 ही आएगा, इसे ले रहे हो तब भी 1 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई, 1। राइट हैंड साइड का निकालने के लिए n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया 2 अपॉन 2 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड
मैंने जैसा कहा कि पहला स्टेप मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि हमें जब n इक्वल टू 1 के लिए लेना है तो n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 आ गया, यहाँ n की जगह पुट करा तब भी 1 आ गया राइट हैंड साइड में। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई तो हमने कह दिया कि ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। स्टेप सेकंड, फॉर n इक्वल टू k। अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू k में हमने मान लिया, assume it is true, हम मान लें ये assumption स्टैम्प है, for n इक्वल टू k। हमने मान लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो आगे देखिए, एंड क्या होगा, p के, तुम्हें कुछ नहीं करना, जहां जहां n की जगह सब जगह k रख दो। पूरे क्वेश्चन को जब k वाली टर्म्स आएगी, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जरूरत पूरा क्वेश्चन सेम कॉपी कर देंगे और जहां जहां n है सब जगह k लिख देंगे। तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k इक्वल टू k + 1/2। ये आ गया हमारा स्टेप नंबर, इसे इक्वेशन 1 डाल दी, ये हो गया स्टेप, कौन सा हमारा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 2। क्लियर। स्टेप 1 में पहले n की जगह 1 पुट करा तो ये आ गया, यहाँ पे भी 1 पुट करा तो राइट हैंड साइड आ गई, सेम आ गई। n इक्वल टू k में कुछ नहीं करा, सेम लिख दिया, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब आएगा हमारा स्टेप 3। ये मेन स्टेप होता है और यही समझने का होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। स्टेप 3, चलिए अब यहां देखो ध्यान से, इसमें कितनी टर्म का सम है, n, यहाँ पे कितनी टर्म का सम है, k। हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, k + 1। तो जब हम लिखेंगे pk + 1, तो देखिए पहली टर्म्स, दूसरी टर्म्स, तीसरी टर्म्स, n की जगह k पुट कर दिया, कितनी टर्म्स हुई अभी तक, k। लेकिन हमें k टर्म का सम नहीं निकालना, हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, k + 1। तो इसलिए एक टर्म और बढ़ा देंगे और n की जगह क्या पुट कर दिया, इसकी जगह k + 1। यहां तक क्लियर। देखो एक बार फिर समझो, यहां हमें खाली एक ही टर्म लेनी है, इसमें k लेनी है, तो n की जगह हमने k पुट कर दिया तो k टर्म आ गई। अब k + 1 लेनी है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, k + 1। लेकिन k + वाली टर्म किसके बाद आएगी, k वाली के, तो पहले n की जगह k रखा और फिर n की जगह k + 1 रख दिया। तो इस तरीके से हमारी ये कितनी टर्म बन गई, k + 1। अब हमारे पास जो हमेशा तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, इसलिए उसे अजम्पशन बोलते हैं। यहां से जो है 1 + 2 + 3 + k की वैल्यू ये है, तो ये कितनी टर्म्स हैं, k टर्म का सम। तो k टर्म का सम ये रहा, तो यहां से उठा लेंगे, ध्यान से समझना भाव, k + 1। अब जब हम यहां से 2 एलसीएम ले लिया, एलसीएम से पहले k + 1 कॉमन ले लो और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कितना हो गया, k/2 + 1। क्लियर। जब k/2 + 1 आ गया तो ये कितना हुआ, एलसीएम ले लेते हैं, तो k + 1 k + 2/2। देखिए कोई दिक्कत, यहां तक की जो वैल्यू है वो हमेशा इस क्वेश्चन से उठाई जाएगी और ये बचेगी k + 1 वाली टर्म, जो यहाँ की जगह k + 1 रख के आया था। फिर इसके बाद सबसे पहले कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद एलसीएम लोगे। अगर यही आंसर यहाँ से मैच करोगे, अगर हर n की जगह k + 1 आ जाता है तब तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज तुमने गलत कर दिया। देखो k + 1 + 1 कितना हो गया, k + 2। तो लिख देंगे देयरफॉर Pn is true for n = k + 1. Therefore Pn will be true for all value of n.
n की हर वैल्यू के लिए, और n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देखिए, जब हमारे पास एक स्टेटमेंट दी थी, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है, तो पहले हमने इनको मान लिया स्टेप फर्स्ट, जैसे मैंने बताया इसके 3 ही स्टेप होते हैं, n = 1, n = k, n = k + 1। तो जब हम पहला स्टेप ले रहे हैं n = 1, तो मैंने कहा या तो पहली टर्म उठा लो, पहली नहीं लेनी तो लास्ट वाली टर्म में n की जगह 1 रख दो। अब राइट हैंड साइड देखो, n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 1 + 1/2, तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो n is true for n = 1, for n = k, assume it is true for n = k, तो pk 1 + 2 k + 1। स्टेप थर्ड, for n = k + 1। अब इसमें मैंने कहा कि सबसे मेन जो पार्ट है वो ये है, ये समझ में आना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 + k + 1, यहां तक की जो वैल्यू है, ये मैंने कहा कि पहले इसमें n की जगह k रखोगे तो ये k टर्म का सम आ जाएगा, फिर n की जगह k + 1 रखोगे तो ये कितनी टर्म का सम आ गया, k + 1। k टर्म का सम पहले से यहाँ लिखा हुआ है, ये लिख दिया, k + 1 कॉमन ले लिया तो k/2 + 1, तो k + 1 k + 2/2। therefore Pn is true for n = k + 1। Pn will be true for all value of n where n belong to natural number। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, देखिए मेनली तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2, इसमें दे रखा है Pn 1 × 2 + 3 × 4 + n + 1, ठीक है, n + 1 = n + 1 n + 2 अपॉन कितना दे रखा है, 3, n + 1 n + 2 अपॉन 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। पहला स्टेप फर्स्ट, और n = 1, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करते, मैंने कहा या तो ये ले लो, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो जैसे 1 × 1 × 2 या n × n + 1, चाहो तो इसमें n की जगह 1 रख दो, या ये भी ले सकते हैं। तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 × 1 = 2। तो राइट हैंड साइड क्या बताया कि इसमें n की जगह 1 रख दो, तो 1 1 + 1 1 + 2 अपॉन 3 = कितना आ गया, 2। यहां तक कोई दिक्कत? जब ये 2 आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। स्टेप सेकंड, 4 n = k। इसमें मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे और लिख देंगे assume it is true for n = k and मैंने लिख दिया कि n = k के लिए ये क्या है। चलिए जब हमने इतना लिख दिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एज्यूम कर लिया, तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा था अभी, कुछ मत करो, पूरे n की जगह k कॉपी कर दो। तो चलिए, तो pk 1 × 2 + 2 × 3 3 × 4 k × k + 1 = k + 1 k + 2 अपॉन कितना, 3, या k + 1 k + 2 अपॉन 3। ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, इक्वेशन नंबर 4 n = किसके लिए, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या कहता है, 4 n = k + 1। ये मेन है सबसे, मैंने कहा कि ये मेन है,
इसमें k वाले में तो कुछ नहीं करना, खाली n की जगह k पुट कर दो, हो गया k पर। अब k+1 वाले में जब p k+1 निकालेंगे तो जैसा मैंने कहा था इसमें कितनी टर्म्स हैं n, इसमें कितनी टर्म्स हैं k निकालने के लिए क्या करा, n की जगह k पुट करा, और जब k+1 निकालेंगे तो n की जगह k+1 लिख देंगे। लेकिन k+1 से पहले कौन सी टर्म आएगी, kv, तो kv वाली टर्म भी लिखनी है और k+1 टर्म भी लिखनी है। कैसे, 1 × 2 3 × 4 प्लस k+1 प्लस एक टर्म और बढ़ा देंगे, k की जगह क्या रख देंगे, k+1। समझ में आया? वैसे मान लो हमने यहाँ पहले n की जगह k रख दिया, ये आ गया, फिर n की जगह क्या रख दिया, k+1 रख दिया, तो यहाँ पे n की जगह k+1 k+1+1, तो ये जो यहाँ तक की टर्म्स होगी ये हमेशा हर क्वेश्चन में यहाँ से लेंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, k+1 k+2 अपॉन 3। कोई दिक्कत? देखो फिर ध्यान से समझो, जब हमें k+1 वाली टर्म लिखनी होती है तो हर n की जगह k लिख देते हैं। k+1 वाली में पहले n की जगह k लिखा तो k आ गया। अब जब k+1 ले रहे हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, फिर ये, फिर n की जगह k रखा तो कितनी टर्म आ गई, k। अभी k टर्म का सम है, लेकिन हमें कितनी का चाहिए, k+1 का, तो n की जगह k+1 रख दिया। अब जब k+1 आ गया तो ये वाली टर्म्स k+1 k+2, 1 + 1 2। अब देखो मैंने इसके बाद क्या बताया, सबसे पहले कॉमन लेना। कॉमन लेने का मतलब k+1 k+2 यहाँ भी है और k+1 k+2 यहाँ भी है। तो जब कॉमन ले रहे हैं k+1 k+2, यहाँ से कितना बचा, एलसीएम ले लो, ये कोई दिक्कत, यहां तक आ गया k+1 k+2 k+3 अपॉन 3। तो दिख रहा है कि सेम आ जाना चाहिए, और हर n की जगह k+1 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 + 1 k+2 k+1 + 2 k+3। तो यहां लिख देंगे therefore Pn for n = k+1, therefore Pn will be true for all value of n, और n belong to क्या, नेचुरल नंबर। जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जब हम यहाँ ले रहे हैं तो n की जगह मेरे k वाले में कुछ नहीं करना। जैसे मैंने कहा n = 1 ले रहे हो, पहली इक्वेशन ले सकते हो या इसमें n की जगह 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, पहला एलिमेंट ये, ऐसी दूसरी भी ले सकते हैं, पहली ले ली, इसकी में n की जगह 1 रख दिया, चाहे ये लो या ये लो। k वाले में कुछ नहीं करना, ऐसी n की जगह k पुट कर देंगे। k+1 वाले में जो है हर n की जगह पहले k लिखेंगे फिर k+1, क्योंकि k टर्म का भी सम चाहिए। तो यहाँ तक का सम ये रहा और ये रहा, तो इससे कॉमन ले लिया k+1 k+2, तो k/3 + 1 k+1 k+2 k+3/3। therefore Pn is true for n = k+1। तो ये क्योंकि मेरा आज पहला इंट्रोडक्शन था PMI पर, तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज मैंने इसके बेसिक क्वेश्चन कराए, तो आज आप इसके बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को देखने के बाद। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।